फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक को साथ में डिस्कस करेंगे। हम आज डिस्कस करेंगे आईआरसीटीसी को। क्या आईआरसीटीसी में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? स्टॉक बहुत नीचे आ गया, क्या आने वाले समय में आईआरसीटीसी में शानदार तेजी देखने को मिल सकती है? तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है जिसको डिस्कस करेंगे। और क्या इस समय आईआरसीटीसी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आने वाले समय में अच्छा खासा हमें रिटर्न मिल सकता है, या फिर इस समय हमें आईआरसीटीसी से बाहर हो जाना चाहिए? दूसरी तरफ हम आईटीसी को डिस्कस करेंगे। आईटीसी का अकेला ऐसा स्टॉक है जो गिरावट में दौड़ रहा है, तो क्या ये आने वाले समय में बहुत ही शानदार हमें रिटर्न दे सकता है? क्या इसकी तेजी जो बनी है इसके बाद में और तेजी की संभावना है, फिर यह स्टॉक नीचे आएगा? तो आईटीसी को लेकर बड़ी अपडेट है, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में हम आईआरएफसी को डिस्कस करेंगे। आईआरएफसी जब से आईपीओ आया तब से स्टॉक नीचे ही चल रहा है, लेकिन अब इसने 20 के स्तर को भी तोड़ा है और 19 में चला गया। तो क्या बड़ी गिरावट होने वाली है, या फिर यहाँ से जबरदस्त बाउंस बैक आएगा? क्या इस समय हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? साथ में हम डिस्कस करेंगे आईओसी को। आईओसी लगातार आपको बहुत ही बेहतर डिविडेंड दे रही है और लगातार आपको बोनस भी दे रही है। कंपनी की प्राइस भले नीचे हो शेयर की, लेकिन लगातार डिविडेंड और बोनस के दम पे ही स्टॉक आपको मालामाल कर रहा है। और आईओसी से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आईओसी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। क्या है वो फैसला, उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो देखें तो ये चारों की चारों सरकारी कंपनियां कही जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आईआरसीटीसी, आईआरएफसी और आईओसी तो ऑलरेडी पीओसी कंपनियां है ही, लेकिन आईटीसी के अंदर भी सरकार की बहुत बड़ी स्टेक है। इसके हिसाब से उसका जो कंट्रोल एक तरह से देखो सरकार के पास है। तो क्या ये चारों जो स्टॉक है आने वाले समय में मालामाल कर सकते हैं? क्या हमारे निवेश को कई गुना बढ़ा सकते हैं? अभी फिलहाल बाजार में बहुत ही भयंकर गिरावट जारी है, तो क्या ऐसे में हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सुरक्षित हो सकता है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आईआरसीटीसी की बात करेंगे तो स्टॉक 597 पर आ चुका। फ्राइडे को हमें यहाँ पे 0.42% की गिरावट देखने को मिली, यानी लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट थी, बड़ी गिरावट नहीं थी। आईआरसीटीसी की बात करें तो ये रेलवे की एक बड़ी कंपनी है जो कैटरिंग का बिजनेस करती है, या रेलवे में यानी फूड सप्लाई करती है। साथ में कंपनी का पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का बिजनेस भी है रेल नीर के नाम से। साथ में कंपनी का जो बिजनेस सबसे बड़ा है वो है इसका टूर पैकेज ऑर्गेनाइज करना। कंपनी अलग अलग टाइप के बहुत सारे टूर पैकेज ऑर्गेनाइज करती है, चाहे वो एयरवेज के माध्यम से हो या फिर रेलवे के माध्यम से हो। तो कंपनी का ये सबसे बड़ा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है। लगातार बहुत सारे धार्मिक जगह पे ट्रेन के माध्यम से वो पैकेज टूर बनाती है कंपनी, और बहुत सारे टूर पैकेज की वजह से इनकी रेवेन्यू में बढ़ोतरी अच्छी खासी है। साथ में कंपनी का जो बिजनेस है वो है ऑनलाइन टिकट बुकिंग का। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के माध्यम में कारोबार में बहुत जबरदस्त वृद्धि शुरू हो गई है जब से कोरोना काल आया। कोरोना के बाद में लोगों ने अपनी गतिविधियां चेंज कर दी। पहले लोग प्लेटफॉर्म पर जाकर टिकट लेते थे, लेकिन अब ऑनलाइन बुक करने लगे, तो इससे सीधा फायदा हो रहा है आईआरसीटीसी को। ऑलरेडी आईआरसीटीसी सिर्फ रेलवे के ही टिकट बुक नहीं करती, बल्कि उनकी वेबसाइट के माध्यम से आप होटल की बुकिंग भी कर सकते हो और हवाई जहाज के टिकट भी बुक कर सकते हो। इसी वजह से आईआरसीटीसी का ये बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है। इन्होंने जो रिजल्ट पेश किया Q4 का बहुत ही बेहतरीन है। रिवेन्यू 690.96 करोड़ भी निकल गया है, जहाँ पे 103.95% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 213.78 करोड़ की है, जहाँ पे 105.98% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 2.67 है, जहाँ पे 105.38% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 30.94% है, जहाँ पे 1.01% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। तो फ्रेंड्स, आप देखोगे कि सारे के सारे आंकड़े पॉजिटिव। इसका मतलब यह है कि बहुत ही बेहतर रिजल्ट पेश किया है, और इस कोविड के बाद में जिससे सारी कारोबारी गतिविधियां शुरू हुई तो इसको बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है। अगर हम आईआरसीटीसी के रिटर्न को डिस्कस करें तो पिछले एक साल के हिसाब से इन्होंने शानदार 44% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो पिछले 3 महीने के हिसाब से 22% का निगेटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से 13% का निगेटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से करीब 0.96% यानी 1% का निगेटिव रिटर्न। लेकिन और ये जो गिरावट है, इतनी बड़ी गिरावट लगभग हर स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सेंसेक्स भी अपने ऊपर के लेवल से 10,000 पॉइंट नीचे गिर चुका है, यानी अपने 13 महीने के लो पे। तो ऐसे में गिरावट तो लाजमी है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी लगातार आपको डिविडेंड देती है। इन्होंने 2020 में जब इसके आईपीओ आए उसके बाद से आपको 100% डिविडेंड दिया था, फिर 2020 में आप 25% का डिविडेंड दिया, 2021 में 50% का डिविडेंड दिया, और 2022 में 100% का डिविडेंड दिया इन्होंने। तो लगातार डिविडेंड मिल रहा है। एक तरफ प्राइस बढ़ती रहती है और दूसरी तरफ आपको लगातार डिविडेंड भी मिलता है। तो ऐसे स्टॉक में बिल्कुल दाव लगाना चाहिए और इस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए। चलते हैं आईटीसी की तरफ। तो स्टॉक फिलहाल 263 पर है, जहाँ पे 1.07% की शानदार तेजी देखने को मिली। एक तरफ तो बाजार में गिरावट थी, उसके बावजूद भी आईटीसी का स्टॉक लगातार पॉजिटिव प्रदर्शन कर रहा है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 24 फरवरी 2022 को ये 208 के आसपास है, यानी आप देखोगे तो जब बाजार में गिरावट शुरू हुई है स्टॉक अकेला जो दौड़ने लगा था। और वैसे भी आप देखोगे तो एफएमसीजी सेक्टर में आगे बहुत तेजी आनी बाकी है। इसके पीछे वजह है कि ग्लोबल लेवल पे मंदी आ चुकी है, और ऐसे में आप देखोगे कि लग्जरी प्रोडक्ट खरीदने लोग बंद कर देंगे, कपड़े खरीदने बंद कर देंगे, लेकिन एफएमसीजी प्रोडक्ट तो बिकेंगे ही बिकेंगे। हर किसी को रोजमर्रा के खाने पीने की चीज़ें तो खरीदनी होगी। तो ऐसे में आईटीसी का बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आईटीसी का बिजनेस सिर्फ आप देखो तो एफएमसीजी का नहीं है, बल्कि एग्री प्रोडक्ट भी कंपनी बनाती है। साथ में इनका
आपको देखोगे तो पेपर बिजनेस है, यानी क्लासमेट के नाम की इनकी नोटबुक आती है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत सारी स्टेशनरीज कंपनी बनाती है, होटल का बिजनेस भी है और सबसे मुख्य बिजनेस तो इनका टोबैको है जो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इस वजह से ये स्टॉक मुझे लगता है कि आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर साबित होगा आपके लिए। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बाई भी कॉल निकल के आ रही है। मोतीलाल ओसवाल ने इसका 335 का टारगेट दिया और उन्होंने इसके जो इसका टारगेट है उसको अपग्रेड किया, यानी इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले समय ये 335 तक आराम से जा सकता है। तो बिल्कुल आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस समय आईटीसी में। अगर हम इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट को देखें तो रेवेन्यू 16.56 थाउजेंड को भी निकल कर आया, जहाँ पे 15.43% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 4.2 थाउजेंड रुपीज़ की है, जहाँ पे 11.72% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली और डायलूटेड ईपीएस 3.4 है, जहाँ पे 11.48% की ईयर ऑन बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 25.34% है, जहाँ पे 3.21% की मामूली सी गिरावट है। तो ओवरऑल बहुत ही बेहतर रिजल्ट पेश किया है। रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 14.18% का निगेटिव रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से 4.25% का निगेटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 28.03% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 7.51% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से 0.53% की मामूली सी गिरावट है, 1 डे के हिसाब से 1% अप है। अब आप देखोगे तो इसके ऊपर लगातार मीम्स बने थे जब स्टॉक सारे दौड़ रहे थे, अकेला दौड़ रहा था, इसको बहुत ही जबरदस्त कच्चों की चाल से दौड़ने वाला स्टॉक कहा जाता था, लेकिन इसने ही साबित किया कि ये बहुत तेजी से दौड़ने वाला स्टॉक है और सारे बाजार के स्टॉक को इसने धाराशायी किया, या अकेला दौड़ा बाजार में। इसीलिए कहता हूँ कि इस समय आईटीसी में आपको दाव लगाना चाहिए, ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। लगातार आपको कंपनी डिविडेंड भी देती है, ये भी आपको ध्यान रखना है और डिविडेंड के माध्यम से ही आपको बहुत सारा रिटर्न के मिलने की संभावना बनती है। अगर आप देखो तो लगातार कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है और 2022 में भी इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो आप देखो 2 बार इस साल 2022 में 2 बार डिविडेंड दिया, एक बार 525% और एक बार 625%। तो बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। अब हम चलेंगे IRFC की तरफ, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ। स्टॉक फिलहाल 19.80 पे आ चुका है, जहाँ पे 1.98% की गिरावट देखने को मिली। फ्रेंड्स, जब से IRFC का IPO आया, स्टॉक बिल्कुल ही शानदार प्रदर्शन नहीं किया। ये भी बिल्कुल ITC जैसा ही स्टॉक है जो लगातार नीचे की तरफ बना रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसने 20 के स्तर को नहीं तोड़ा, लेकिन इस बार पहली बार है जब इसने 20 के स्तर को भी तोड़ा है और 20 से नीचे चला गया और इस वजह से लोगों को काफ़ी चिंता होती है क्या यहाँ पे बड़ी गिरावट होगी। तो फ्रेंड्स, एक आपको ध्यान रखना बात कि बाजार में भी भयंकर गिरावट हो चुकी है। BSE सेंसेक्स ऊपर के लेवल से 10,000 पॉइंट गिर चुका है, तो ऐसे में लाजमी है कि हर स्टॉक नीचे आएगा। तो यहाँ पर भी कब तक स्टॉक 20 पे रहेगा। लेकिन एक अच्छी बात है कि इसने 20 और 24 के स्तर को तोड़ के ये उस रेंज बाउंड से बाहर निकला है। तो अब आने वाले समय यहाँ पे प्रगति की संभावना बन रही है। स्टॉक भले नीचे आया हो, लेकिन जैसे पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक यहाँ से आगे बढ़ सकता है। वैसे इस स्टॉक में लॉस की संभावना बहुत कम है, स्टॉक बहुत मजबूत है, तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखो 19.75 इसका बना है लो 52 वीक का और 26.45 इसका 52 वीक आई है। एक बार इसने अपने IPO प्राइस से ऊपर जाके बताया था। फिलहाल स्टॉक 19.80 यानी 20 के आसपास है। यहाँ पे सबसे जो अच्छी बात है इसकी निकल के आ रही है वो है इसके फंडामेंटल्स में। अगर आप देखोगे तो इसके फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं। इसका मार्केट कैप 26,398 करोड़ का बहुत ही मजबूत मार्केट कैप है। इसका पी रेशियो 4.33 का है, PB रेशियो 0.64 है, इंडस्ट्री पी 14.05 है, डेप्ट टू इक्विटी 9.47 है, ROE इसका 15.84% है, EPS 4.66%, डिविडेंड 6.41% का आपको दिया और बुक वैल्यू 31.37 है, फेस वैल्यू 10 है। तो ये अपनी बुक वैल्यू से बहुत नीचे ही आपको ध्यान रखना है। और ये कंपनी बहुत मजबूत है क्योंकि यहाँ पे आपका भले ही इसको कर्ज ज़्यादा हो, क्योंकि ऑलरेडी ये तो कर्ज लेके कर्ज देने वाली कंपनी है। ये अलग अलग फंड से जगह से फंड इकट्ठा करती है, चाहे फॉरेन फंड्स हो या फिर इंडिया की बड़े फंड हाउस, उनसे फंड लेके रेलवेज को देती है। तो इसका NPA बनने की तो कोई संभावना नहीं है। इनका जो भी बकाया वो तो वापस वसूल हो ही जाएगा। तो ऐसे में स्टॉक आने वाले समय में कमाल करेगा। और ये सिर्फ IPO, जिस तरह से LIC का IPO में लोगों को गलत टाइमिंग पे आ गया और LIC का IPO जिस तरह लोगों को लॉस दे रहा है, वैसे ही इसके साथ में हुआ। एक बार हम इसके पिवट टेबल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से और गिरावट हुई तो 19.67 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 19.53 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 19.32 का है, यानी अभी भी 19 के नीचे जाने की संभावना तो बहुत कम है। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 20.02 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करेगा तो फिर 20.23 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा इसका जो रेजिस्टेंस है वो 20.37 का है। तो मुझे लगता है कि डिप में खरीदारी इस स्टॉक में करनी चाहिए। यहाँ पे आने वाले समय आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बनेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कंपनी ने लगातार आपको डिविडेंड देना शुरू कर दिया है। IPO आने के बाद 2021 में आपको 10.5% का एक बार डिविडेंड दिया, उसके बाद में 7.7% का डिविडेंड मिला और इस बार इन्होंने करीब 14% का डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो इस तरह से अगर आप देखो तो लगभग ₹2.5 का डिविडेंड तो कंपनी दे चुकी है। तो IPO प्राइस से ₹2.5 नीचे तो आपकी बाइंग प्राइस हो चुकी है। तो ऐसे में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो जनरल पब्लिक का इतना ज़्यादा नहीं है जितना ऑलरेडी दूसरे फंड हाउस ने भी करके रखा है। यहाँ पे देखो सरकारी होल्डिंग 86.36% की है। FI की बात करें तो 1.06% की होल्डिंग सेप्टेम्बर थी, उसको बढ़ा के दिसंबर में 1.09% किया और मार्च में फिलहाल 1.12% की होल्डिंग है। तो FI लगातार यहाँ पे होल्डिंग को बढ़ा रहे, जबकि आपने देखा होगा पिछले 6 महीने से FI बाजार से अपना पैसा निकाल रहे, लेकिन वो IRFC में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे।
बात DI की करें तो 3.19% की होल्डिंग सेप्टेम्बर थी, 3.20 दिसंबर फिलहाल 3.18% की होल्डिंग है, तो लगभग एक जैसी होल्डिंग DI की है, उन्होंने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा हुआ है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 2.08% की होल्डिंग सेप्टेम्बर थी, 2.04 हुई दिसंबर फिलहाल 2.02% की होल्डिंग है, तो लगभग 2% की होल्डिंग बनी हुई है म्यूचुअल फंड की भी। अदर्स की बात करें तो जनरल पब्लिक की तो 9.39% की होल्डिंग सेप्टेम्बर थी, 9.35 दिसंबर फिलहाल 9.34% की होल्डिंग है, तो सिर्फ जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे घट रही है और इसी मौके को आपको कैश करना है और स्टॉक में दावा लगाना है। ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। चलते हैं हम चौथे हमारे स्टॉक की तरफ जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOC। फिलहाल स्टॉक 104 पर है जहाँ पे 3.01% की गिरावट देखने को मिली। अब IOC फंड रेजिंग करने जा रही है NCDS के माध्यम से, यानी करीब 2500 करोड़ रुपये का 2500 करोड़ रुपये का फंड रेजिंग करने जा रही है कंपनी, और ये प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से करेगी। 17 जून 2022 को इन्होंने अपनी अनाउंसमेंट की है। तो ये समझ लो कि जो इन्होंने फंड रेजिंग की जो व्यवस्था की है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि ये अपने जो भी इनका जो कर्ज है उसको रिफाइनेंस करने वाले पुराने कर्ज को और चुका के उसको रिफाइनेंसिंग की जाएगी, साथ में अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इसको काम में लिया जाएगा, बिजनेस को बढ़ाने के लिए और दूसरे खर्च के लिए यहाँ पे फंड रेजिंग की जा रही है। और इसके बाद में ये कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। बहुत ही मजबूत कंपनी है। अगर आप देखोगे तो इसने डिविडेंड और बोनस के माध्यम से ही लोगों को मालामाल कर दिया। पिछले कई समय से लगातार 1994 से लगातार आप देखोगे तो बोनस मिल रहा है। इस बार भी इन्होंने बोनस डिक्लेयर किया है। इसकी अनाउंसमेंट डेट है 17/5/2022 और कंपनी 1:2 के रेशियो में बोनस देने जा रही है। फ्रेंड्स, इसकी एक्स बोनस डेट है 30/6/2022 और इसकी रिकॉर्ड डेट है 1/7/2022। तो अगर आप 30 तारीख के पहले अगर आप शेयर खरीदते हो और अगर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं तो बिल्कुल आपको बोनस मिलेगा। तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। लगातार बोनस देती है कंपनी, साथ में लगातार आपको डिविडेंड भी देती है। इन्होंने पहले महीने इसी साल वो आपको डिविडेंड भी दिया 40% का। तो लगातार डिविडेंड और बोनस देने वाली कंपनी है। इस कंपनी में आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। भले इसकी शेयर की प्राइस न बढ़े लेकिन बोनस और डिविडेंड ही आपको मालामाल कर देगा। तो बिल्कुल अपना दाव लगाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।